नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है खुशखबरी को लेकर यूपी टीजीटी बीजीटी एग्जाम डेट, साथ ही साथ यूपी में चुनाव से पहले होगी शिक्षक भर्ती, इसको लेकर भी बात की जाएगी। साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में खाली पदों के बारे में, उसकी शिक्षक भर्ती को लेकर एलटी गेट, इसके अलावा नए शिक्षा सेवा आयोग, बिहार शिक्षक भर्ती और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में होने वाली शिक्षक भर्ती को लेकर। चाहे अगर बात की जाए यूपी टीजीटी बीजीटी एग्जाम डेट के बारे में खुशखबरी को लेकर, या फिर अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में खाली पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसके लिए लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रयास किए गए। टीजीटी पीजीटी को लेकर भी अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार चयन बोर्ड के सामने मांग की गई थी कि इस परीक्षा को तय समय में करवा लिया जाए, लेकिन टीजीटी पीजीटी के अंदर सदस्य न हो पाने के चलते परीक्षा अपने समय पर नहीं हो पाई। अब एक बार फिर से अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर, एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर नई शिक्षा सेवा आयोग, या फिर अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, ये सभी काम आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से। और इसी के संबंध में आज बहुत सारी जानकारी आप सभी के लिए है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती को लेकर दबाव, जल्द गठित होगा आयोग। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी 4163 पद, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद। इसी तरीके से अगर बात की जाए भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अगले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्तियों में रिक्त पड़े हुए भर्तियां अटकी पड़ी हैं। अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सरकार चुनाव से पहले भर्ती पूरी करने का दबाव है। ऐसे में अगर बात की जाए नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन को लेकर जल्द होने के आसार हैं। जुलाई के अंत तक नए शिक्षा सेवा आयोग बन सकता है। जैसा कि मैंने कई बार आप सभी को बताया भी था कि जुलाई तक उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि आयोग बन जाएगा, बाकी सरकार की मंशा पर डिपेंड करता है। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों भर्ती के लिए फंसी हुई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अंदर सभी सदस्यों के पद खाली होने के चलते अप्रैल में बोर्ड के अध्यक्ष का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है। कोरम पूरा न हो पाने के चलते ऐसे में कहीं न कहीं भर्ती परीक्षा लटकी हुई थी। अगस्त 2022 में भर्ती के आवेदन पूरे हो गए थे। 13 लाख से ज़्यादा छात्रों ने भर्ती के लिए आवेदन भी किया था। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर के 51 विज्ञापन की बात की जाए, संख्या 51 की अगर बात की जाए, 1017 पदों भर्ती का विज्ञापन निकाला गया था 2022 में। इसके भी आवेदन पूरे हो गए थे और फरवरी के अंदर इनके भी जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन दोनों की दोनों शिक्षक भर्तियां लटकी हुई हैं। अब ऐसे में अगर बात की जाए 2018 के बाद से प्राथमिक विद्यालयों के अंदर शिक्षक भर्ती को लेकर भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तारीख की अगर बात की जाए तो अभी तक घोषित नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर, यानी कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, तो लिखा हुआ है कि साल 2018 के बाद से कोई भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला गया है। आगामी चुनाव से पहले परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास में महीनों से एलटी गेट शिक्षक भर्ती के 6000 से अधिक पदों का अध्याचन पड़ा हुआ है, लेकिन आयोग इस भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर रहा। आने वाले समय के अंदर यह भर्ती भी नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से देखने के लिए मिलेगी। चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग महीनों से रिक्त पड़े हुए सदस्य और अध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति किए जाने के पीछे यही कारण माना जा रहा है कि नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही लंबित और नई भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। अगर इस समाचार पत्र की माने तो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव से पहले कई ऐसी शिक्षक भर्तियां हैं जिनको लेकर छात्रों का ये जो इंतजार है वो खत्म हो सकता है, जिसमें टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसके अलावा एलटी ग्रेड, ये सभी भर्तियां लगातार अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं उम्मीदों पे, इसके अलावा सपनों में देखने के लिए मिलती हैं। अगर इनके विज्ञापन जारी होते हैं तो निश्चित तौर पर इससे बड़ी, इससे अच्छी अपडेट देखने के लिए नहीं मिलेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर 77% खाली पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं, जिसको लेकर जानकारी आज के अलग अलग समाचार पत्रों में देखने के लिए मिलती है। अगर बात की जाए शिक्षकों के 77% पद खाली हैं,
2.5 साल से तबादले पर मंथन देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए नई शिक्षक भर्ती को लेकर भी प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली पड़े हुए हैं, जिसके बारे में यहाँ पे अगर बात की जाए तो जानकारी भी देखने के लिए मिलती है कि प्रयागराज के अंदर परिषदीय शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण तो हो गए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में तबादले का इंतजार है 12 साल बाद भी खत्म नहीं हुआ है। बेसिक शिक्षा परिषद के नगर क्षेत्र में अगर बात की संचालित होने वाले 3,906 प्राथमिक विद्यालयों में 8 महीने पहले कार्य करने वाले टीचर्स की संख्या 3,090 के आसपास थी, लेकिन अगर बात की जाए प्रत्येक स्कूल में एक शिक्षक का भी औसत मान लें तो 516 स्कूल शिक्षक वित्तविहीन है, जबकि आरटी मानक के अनुसार इसी जिले के अंदर सिर्फ प्रयागराज की बात की जा रही है 14,900 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं, लगभग 15,000 ही पद खाली हैं। अब जब 15,000 पद एक ज़िले के अंदर खाली मिलेंगे तो हिसाब लगा करके देखिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 75 ऐसे ज़िले हैं जहां पे टीचर वैकेंसी को लेकर क्या हालात हो सकते हैं। जब प्रयागराज के अंदर इतने बड़े शहर के अंदर 15,000 पद खाली होते हैं तो पूरे प्रदेश के अंदर कितनी बड़ी संख्या में टीचर्स के पद खाली होंगे इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में लिखा तो हुआ है कि चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, लेकिन अगर सरकार चाहे तो बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन यहाँ से जारी कर सकती है उत्तर प्रदेश के अंदर भी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के संबंध में अगर बात की जाए चयनितों के अभिलेखों का सत्यापन सत्यापन से देखने के लिए मिलेगा। एलटी गेट शिक्षक भर्ती 2018 के अवशेष श्रेष्ठता सूची में चयनित 912 अभ्यर्थियों का अभिलेखों का सत्यापन 27 जुलाई से शुरू होगा। 24 जुलाई तक ये प्रक्रिया देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद में चयनितों की नियुक्ति संस्कृति माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएगी। आयोग ने 28 जून को अगर बात की जाए 5 जून तक 5 विषयों की अवशेष श्रेष्ठता सूची को परिणाम जारी कर दिया था। इसमें जीव विज्ञान महिला शाखा के 19 अभ्यर्थी, इसके अलावा और भी अलग अलग विषयों के अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। अब उनके अभिलेखों का सत्यापन जो देखने के लिए मिलेगा वो 17 जुलाई से शुरू होगा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए बिहार शिक्षक भर्ती डोमिसाइल विरोध को लेकर, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका तो दिया गया है, लेकिन जब से मौका मिला है तभी से विरोध का सामना करना पड़ रहा है बिहार सरकार को। एक बार फिर से अगर बात की जाए डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर 5 को धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा। जन अधिकार पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बात कीजिए पप्पू यादव के माध्यम से इसको लेकर अनाउंसमेंट कर दी गई है। उनका कहना है कि यह है कि शिक्षक बहाली के अंदर डोमिसाइल नीति खत्म किए जाने के खिलाफ नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि सीटेट बीटेट परीक्षा के बाद बीपीएससी द्वारा परीक्षा लेना भी गलत है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार की प्रतिभा को दुनिया लोहा मानती है। उन्होंने कहा कि 10% सीटों को सरकार अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के लिए रख सकती है किसी भी परिस्थिति के अंदर, लेकिन अगर बात की 10% से ज़्यादा जो सीटें वो यहाँ पर न दी जाएँ। ऐसे में अगर बात की जाए जो भी बिहार के अंदर छात्र हैं सिर्फ उन्हीं को यहाँ पर आवेदन करने का मौका मिले और बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया जाए। अब इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से भी सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया गया है। ये थी दोस्तों आज की तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।